Good morning, students. Today we will read Chapter 8 Conservation of Plants and Animals. India is a large developing country known for its diverse forest ecosystem. The protection of forest ecosystem is critical as forests are a home to a large number of plants and animals. इस चैप्टर में हमें बताना है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. किस लिए? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होम है. यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. हाउएवर फॉरेस्ट लैंड इज़ बीइंग sacrificed for massive development project that have become a necessary part of urbanization and industrialization. बट लोग क्या करते हैं, अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज़ में सेट होते हैं या इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये. देयर आर मैनी such development project. Forests are also being used as a source of raw material for paper, pulp, rayon mills. और क्या करते हैं, फॉरेस्ट से लोग रॉ मटेरियल्स जैसे पेपर बनाना है तो उसके लिए फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, वुड का पल्प यूज़ करते हैं एंड रेयन बनाने के लिए फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं. टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स एंड अ नंबर ऑफ अदर डेली रिक्वायरमेंट. टिम्बर जो हमें से लकड़ी मिलती है फॉरेस्ट से, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, रेलवे में जो स्लीपर्स लगे होते हैं उसमें, या फिर बाकी जो हमारी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए लोग फॉरेस्ट के टिम्बर का यूज़ करते हैं. अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन यूज फायरवुड प्रोक्योर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एज कुकिंग फ्यूल. जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है फायरवुड के लिए. कुकिंग फ्यूल, वुड का यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यूल को जैसे खाना बनाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है. In addition to fuel, forests are also source of fodder, building materials, medicines and other minor forest product, again for a significant percentage of human population. फ्यूल के अलावा हम फॉरेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉडर मतलब लोग क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को छोड़ देते हैं वहाँ पर चारा खाने के लिए. बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए हमें फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट से दवाइयाँ मिलती हैं हमें, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए ह्यूमन जो है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है. ऑल दीज फैक्टर्स हैव लेड टू इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट. इन सब रिक्वायरमेंट के लिए, सिटी सेटअप करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, सब चीज़ों के लिए ह्यूमन बींग किस पे डिपेंड करता है, फॉरेस्ट पर, और उसके लिए वो ट्रीज़ को कट कर रहा है. इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. डी मीन्स ट्रीज़ को कट करना. डिफॉरेस्टेशन हैज़ बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज. कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है रिजल्ट. इसके दोनों इफेक्ट पड़ेंगे. इसके रिजल्ट डोमेस्टिक मतलब घर पे भी इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एंड ग्लोबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सबसे पहले दे रखा है डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो इससे हमारे घर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके रिजल्ट बता रखे हैं. ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पेपर में आपसे डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज पूछे जाते हैं तो जस्ट आप हेडिंग राइट कर दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. फर्स्ट क्या गिवन है, डिस्टर्ब्ड रिवर फ्लो. अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा इसका, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सोइल इरोजन. ट्रीज़ को कट करेंगे तो सोइल इरोजन होगा एंड डिक्रीज रेनफॉल, बारिश कम होगी. बोथ दीज फैक्टर्स इन टर्न अफेक्ट द फ्लो ऑफ रिवर्स एंड द पाथ टेकन बाय देम. इन दोनों की वजह से अगर ज़्यादा बारिश होगी या फिर सूखा पड़ेगा तो हमारे लिए क्या होगा, ये हार्मफुल. सेकेंड है फ्लडिंग. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ फ्लडिंग. या फिर फ्लड मतलब बाढ़ भी आ सकती है. एज देयर इज लैक ऑफ ट्रीज दैट बाइंड द सोइल एंड एब्जॉर्ब वाटर. ट्रीज क्या करते हैं, सोइल पार्टिकल्स को बाइंड अप करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सोइल पार्टिकल्स बाइंड अप नहीं हो पाएंगे, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो जिससे फ्लड आ जाएगा. नेक्स्ट है ड्रोट. फ्यूअर ट्रीज मीन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ट्रीज़ कम होंगे तो इससे सूखा भी पड़ सकता है. दिस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. सूखा पड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी. दैट मीन्स अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगी. ड्यू टू डिक्रीज रेनफॉल ड्रोट अक्कर्स. अगर बारिश कम होगी तो इससे क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा. नेक्स्ट है प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन. प्लांट
एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। कैसे? सिंस फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट में क्या है? प्लांट्स हैं और एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं रह पाएंगे, एनिमल्स होमलेस हो जाएंगे, घर के बिना रहेंगे वो। तो दिस मीन्स दिस इज़ द मेन कोज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेयर मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो वो प्लांट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ड्वेलर्स क्या होते हैं? जो ट्रीज़ को कट करके वहाँ से अपना बिजनेस चलाते हैं। मैनी पर्सन फॉर होम फॉरेस्ट इज़ देयर ओनली होम आर ऑल्सो डिस्प्लेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि वो डिपेंड ही टोटली किस पे करते हैं? फॉरेस्ट पे। नेक्स्ट है स्कैसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, दैट मीन्स शॉर्टेज। फॉरेस्ट प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी अगर आप ट्रीज़ को कट करोगे। Fewer trees in forest also result in decrease in the production of number of useful forest product। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमें उससे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो ये सारे 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जस्ट हेडिंग लर्न कर लेना। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज, ग्लोबल रिजल्ट। अगर आप ट्रीज़ को कट करते हो तो इससे ग्लोबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या परिणाम होगा? फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट को चेंज करने में फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे एक्ट एज सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द रेनफॉल ऑफ एन एरिया। क्लाइमेट चेंज का मतलब सबसे ज़्यादा जो मेन काम कर रहे हैं प्लांट्स फॉरेस्ट, वो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे क्लाइमेट वेदर में इफेक्ट पड़ेगा। A shift in climate belts is being felt all over the world as a result of deforestation। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। समर्स ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड रेनफॉल वो जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट डेजर्टिफिकेशन। और क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट मतलब मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी। डिफोरेस्टेशन एक्सपोज द सोइल एंड लीड टू सोइल इरोजन। सोइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र हो जाएगी। ड्यू टू दिस सोइल बिकम लेस फर्टाइल। सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी एंड ज़्यादा रोकी हो जाती एंड लोअर रोकी लेयर्स आर एक्सपोज। दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। और अगर सोइल की फर्टिलिटी कम होगी तो सोइल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट में, रेगिस्तान में। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन। ट्रीज़ नहीं होंगे तो सर्टेन ग्रीन हाउस गैसेज सच एज नाइट्रस ऑक्साइड एक्यूमुलेट्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए अफेक्ट करती है इसको। दिस गैस कैन रिमूव द ओजोन दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। और अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो हार्मफुल गैसेस जो हैं वो अर्थ सरफेस पे एंटर करेंगी और धीरे धीरे ओजोन को डिप्लेट कर देंगी। मतलब ओजोन के अंदर होल हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के 3 पॉइंट बताए हमने, क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन एंड ओजोन डिप्लेशन। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कैसे कंजर्व करेंगे? अभी तो हम बता रहे थे कि क्या क्या इसके बैड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे अगर हम ट्रीज़ को कट करते हैं। अब हम बता रहे हैं कि हम ट्रीज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नोन एज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ को, प्रिजर्व करना, उसको अच्छे से मैनेज करना, रिस्टोर करना, इसको कंजर्वेशन बोलते हैं। द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉमनली रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। और अर्थ पे जो लाइफ है, जो इतने डिफरेंट तरह के एनिमल्स प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फंक्शन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। सभी एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जिससे पहले फूड चेन बनती है, फिर फूड वेब बनता है। फूड वेब जो है, एक एनिमल अगर नहीं है तो दूसरे को खा लेता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, जिससे इकोसिस्टम जो है वो हमारा बैलेंस रहता है। एट प्रेजेंट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉजिंग अ लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। दिस इज़ अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ सेवरल इकोसिस्टम, जिससे हमारा इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम टू फंक्शन। अगर हमारा इकोसिस्टम अच्छे से काम करे
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्पीशीज़ को प्रिजर्व करना पड़ेगा, इनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। येट द प्रेशर टू डिस्ट्रॉय हैबिटेट फॉर द टिम्बर, इलीगल हंटिंग एंड अदर सच चैलेंजेस आर मेकिंग कंजर्वेशन अ बिग स्ट्रगल। इनफैक्ट अब तो कुछ कम हो चुका है, इलीगल हंटिंग अब नहीं होती। पहले टाइम पे लोग क्या करते थे, लकड़ियाँ ले जाते थे फॉरेस्ट से, इलीगल हंटिंग करते थे, जिससे कंजर्वेशन, प्लांट को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम। जितने भी नेचर में भगवान ने प्लांट्स एनिमल्स बनाए हैं वो सब इकोसिस्टम को बैलेंस करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम उनको हंट करेंगे तो इससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ डियर इन फॉरेस्ट आर किल्ड, अगर डियर हिरन ख़त्म हो जाते हैं तो पॉपुलेशन ऑफ लॉयंस विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि लॉयन किसको खाते हैं, शेर किसको खाता है, डियर को। अगर डियर नहीं होगा तो उसको खाने को नहीं मिलेगा तो लॉयन ऑटोमेटिकली अपने आप से ख़त्म हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेंजर्स, स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, जो दूसरों को किल करते हैं, दैट फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स किल्ड बाय लॉयंस एंड अदर कार्निवोर्स। मतलब लॉयन जिसको किल करता है ना, स्क्वेंजर्स क्या करते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को खाते हैं। अगर डियर नहीं होगा तो लॉयन उसको किल नहीं करेगा, तो स्क्वेंजर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ टू प्रिवेंट सच सिचुएशन, इस सिचुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ नेचुरल यूनिट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या, बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर्स हैं। तो इकोसिस्टम में क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के साथ साथ में अबायोटिक फैक्टर्स, मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर है, टेम्परेचर ये भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम वाइल एक्वेरियम और अ फील्ड इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में नेचुरली रहते हैं, और जबकि एक्वेरियम में क्या करते हैं, फिश को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ग्लास के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो उनको वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। तो ये कैसा कहलाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए इकोसिस्टम कितने तरह के हैं, टू टाइप के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। स्पीशीज़ क्या हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन interbreed freely under a natural condition to produce fertile offspring is said to be belong to the same species। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो फ्रीली अपने आप से इंटरब्रीड करता है, अपने आप से ही उनकी रिप्रोडक्शन होती है और सेम स्पीशीज़ को बर्थ देते हैं वो। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेजिग्नेशन गिवन बाय द यूनेस्को अंडर इट्स प्रोग्राम ऑन मैन एंड द बायोस्फीयर। अगर आपसे MAB की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बताओगे, मैन एंड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन है, मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर एक प्रोग्राम सेटअप किया गया किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाए। द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल 669 बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपसे पूछा जा सकता है कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 669, नोट कर लेना। और कितने कंट्रीज़ में है, 120 कंट्रीज़ में। बायोस्फीयर रिजर्व आर क्रिएटेड टू प्रमोट एंड डेमोन्स्ट्रेट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं, ह्यूमन बींग और बायोस्फीयर के अंदर एक रिलेशन को बैलेंस करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18। और पूरे यूनिवर्स में कितने हैं, 669। कितनी कंट्रीज़ में, 120 कंट्रीज़ में। 10 ऑफ these 18 biosphere reserves are part of the world network of biosphere reserve based on UNESCO and biosphere program। टोटल कितने बताए, 18 में से 10 जो हैं वो क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के पार्ट हैं। सम ऑफ दीज आर, इसमें से आपको बता रखा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व बताओ इंडिया में कौन कौन से हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, ये आप SST में भी करते हो, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व एंड द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के आपको नेम दे रखे हैं। डू यू नो अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ बायोजियोग्राफिक्स रीजन विच एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिज्म्स and is threatened with destruction।
They occupy only 2.3% of the Earth's land surface but are home to more than 50% of plants and more than 40% of mammals, birds, reptiles, and amphibian species of the world. Currently, 36 such regions have been recognized all over the world. 3 of these are present in India. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बता रखे हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, और अर्थ के 2.3% पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो 50% तक के प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ पर रहते हैं, उनके घर है। तो 3 कौन कौन से रीजन है? ईस्टर्न हिमालयज में है, इंडो बर्मा रीजन एंड द वेस्टर्न घाट ऑफ श्रीलंका। ये 3 रीजन हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दोबारा से सुनो कौन कौन से हैं? ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन एंड द वेस्टर्न घाट ऑफ श्रीलंका। सो यू हैव टू रीड चैप्टर एंड लर्न पेज नंबर 137, डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज, पेज नंबर 138,